गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण चल कुंडली धारामापी। ठीक है, हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण चल कुंडली धारामापी। बात समझ में आई आप लोगों को? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। ये आपका चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 7 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, गतिमान आवेश एंड चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ लिया है। ये चैप्टर 8 है, धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण तथा चल कुंडली धारामापी। ठीक है, इसमें जो पहला पॉइंट है वह है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके किसी आयताकार धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, आपका ये जो पहला पॉइंट है इस लेक्चर में वह है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके किसी आयताकार धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग पहले समझेंगे। क्लियर? ठीक है, जैसे कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये क्या है? ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, इसमें हम कोई आयताकार धारावाही मतलब क्या होता है? जिसमें धारा प्रवाहित होती हो। और लूप, तो एक आयताकार धारावाही लूप हम रख देते हैं। ठीक है, इसको हम नाम दे दे रहे हैं P Q R S। ठीक है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें हमने कोई एक धारावाही आयताकार लूप रख दिया है या लटका दिया है। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया P Q R S। ठीक है, जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जब इसमें इस आयताकार लूप में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उस स्थिति में इस आयताकार लूप की प्रत्येक भुजाओं पर, प्रत्येक भुजा क्या है? P Q R S। ठीक है, ये भुजा है, इनकी भुजाओं पर एक बल कार्य करने लगता है। ठीक है, इनकी भुजाओं पर एक बल लगने लगता है। बात समझ में आई? जब इनकी भुजाओं, जब इस आयताकार लूप में धारा प्रवाहित की जाती है तो इनकी भुजाओं पर एक बल क्या होता है? एक बल कार्य करने लगता है या बल लगने लगता है। बात समझ में आई? तो इस स्थिति में हम बल की दिशा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अब हम लोग इस स्थिति में बल की दिशा निकालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जो PQ है और ये जो RS है, इसकी हम लंबाई ले लेते हैं। PQ = RS = लंबाई L मान लेते हैं। ठीक है, और इसकी चौड़ाई जो है QR =
यस पी इज इक्वल टू चौड़ाई हम इसकी बी मान लेते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब हम इस पर लगने वाले बल की दिशा को निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या था? कुछ यही था, आप देख रहे होंगे। तो ये जो तर्जनी उंगली है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ये बीच वाली उंगली ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और ये अंगूठा क्या बताएगा? ये अंगूठा बल की दिशा को बताएगा। ठीक, अगर हम क्यू आर को देखें, अगर हम भुजा क्यू आर को देखें तो धारा कुछ ऐसे बह रही है। ठीक है, ये कुछ धारा ऐसे बह रही है। ठीक है, क्योंकि फिगर 3D में है, धारा कुछ ऐसे बह रही है, तो बल कहाँ लग रहा है? बल ऊपर की तरफ लग रहा है, और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। तो इस स्थिति में बल कहाँ लगेगा? बल लगेगा ऊपर की ओर, F1 मान लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आई आपको यहाँ तक? और यहाँ पे देखा जाए तो बल ऐसे लग रहा था। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो धारा कैसे बह रही है? धारा कुछ ऐसे बह रही है, ध्यान दीजिएगा। धारा कुछ इस तरफ बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, बल किधर लग रहा है? बल नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, बल किधर लग रहा है? बल नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, ये दोनों जो बल हैं, ठीक है, F1 और F2 जो हैं वह एक दूसरे के समांतर हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के बराबर हैं तथा विपरीत हैं, लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं क्या हैं? इनकी क्रिया रेखाएं भी समान हैं। ठीक है, इनकी क्रिया रेखाएं भी समान हैं। ठीक है, इनकी क्रिया रेखा क्या है? इनकी क्रिया रेखाएं भी समान हैं। इस स्थिति में ये दोनों जो बल हैं क्या होगा? एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, यानी कि इनका जो नेट बल होगा वह कितना होगा? इनका जो नेट बल होगा वह होगा 0। क्लियर? अब हम निकालते हैं इस PQ भुजा पर बल की दिशा और इस RS भुजा पर बल की दिशा। ठीक है, अगर देखिए तो धारा कुछ ऐसे बह रही है। ठीक है, धारा कुछ ऐसे बह रही है ऊपर की तरफ, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है। तो ये अंगूठा किस तरफ दिखा रहा है? ये अंगूठा जो है वह इस तरफ दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बल की दिशा होगी वह कुछ इस तरफ होगी। इसको हम ले लेते हैं F3। ठीक है, और यहाँ पर देखिए तो धारा ऐसे बह रही है, धारा ऐसे बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, ये धारा नीचे की तरफ बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है, तो बल किस तरफ दिखा रहा है? बल की दिशा इस तरफ शो हो रही है। ठीक है, F4। ये दोनों बल जो हैं एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत हैं, लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं जो हैं, क्रिया रेखाएं, ये क्रिया रेखाएं जो हैं क्या हैं? क्रिया रेखाएं जो हैं भिन्न भिन्न है। क्रिया रेखाएं जो हैं वो क्या हैं? क्रिया रेखाएं जो हैं वो भिन्न भिन्न है। इस स्थिति में इसमें लगने वाला जो नेट बल होगा F3 = F4 IBL sin थीटा, और यहाँ पर जो थीटा बनेगा, ठीक है, यहाँ पर जो थीटा बनेगा वह बनेगा 90 डिग्री। यह सोचने वाली बात है कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 कैसे होगी, क्योंकि अगर देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, धारा ऐसे बह रही है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, धारा ऐसे बह रही है, तो इस स्थिति में यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ जो कोण बनेगा वह कितने डिग्री का बनेगा? वह बनेगा 90 डिग्री का इस PQ वाले भुजा में। अगर इस RS वाले भुजा में देखा जाए तो धारा ऐसे बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वह कितना बनेगा? यहाँ पर जो एंगल बनेगा यहाँ पर वह भी 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि थीटा = 90 और F3 = F4 हो जाएगा IB, यहाँ होगा कैपिटल B। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल B क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है, तो ये हो जाएगा IBL। कितना हो जाएगा? IBL। बात समझ में आई आपको? अगर हम अब हमको निकालना है बल आघूर्ण। क्या निकालना है? अब हमको निकालना है बल आघूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके किसी आयताकार धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। पहले ये जो था, पहले तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र था ऐसे। ठीक है, बात समझ में आई? इसमें हमने किसी आयताकार लूप को ऐसे रख दिया था। ठीक है, हमने किसी आयताकार लूप को रख दिया था, तो जब इस पर बल लगा, ठीक है, F3 बल लगा यहाँ पर, और यहाँ पर F4 बल लगा। क्या कौन सा बल लगा? यहाँ पर लगा F4 बल। ठीक है, तो उस स्थिति में इस पर बलों का पेयर काम किया, इस भुजा पे और इस भुजा पे दो बल कार्य कर रहे हैं, जिससे यह जो आयताकार लूप है वह कुछ ऐसे था, तो यह कुछ पहले ऐसे था। ठीक है, एक सीधे तरह के मैं कारण बता रहा हूँ आपको।
या कुछ ऐसे था पहले, ठीक है, ऐसे था। जब इस भुजा पर बल लगा और इस वाले भुजा पर बल लगा तो यह कुछ ऐसे घूम गया, ठीक है। पहले ऐसे था, जब इस पे भुजा पे बल लगा और इस भुजा पे बल लगा तो यह कुछ ऐसे घूम गया, ठीक है। यानी कि आघूर्ण क्या होता है, बल आघूर्ण क्या होता है, जो किसी वस्तु पर जब वो बल आघूर्ण कार्य करता है तो वह उस वस्तु क्या करता है, उस वस्तु को घुमा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो बल कार्य कर रहे हैं, एक बल यहाँ, एक बल यहाँ, बलों का पेयर काम कर रहा है, बलों का पेयर यानी बल युग्म कार्य कर रहा है। तो इस स्थिति में ये दोनों क्या कर रहे हैं, इसको आयताकार लूप को ऐसे था ऐसे घुमा दे रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई। अब हमको निकालना है बल आघूर्ण, ठीक है। तो अगर मैं इस PQ भुजा को, ठीक है, और मैं इस RS भुजा को, ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर मैं इस PQ भुजा को और इस RS भुजा को ऊपर से देखूं, मतलब इधर से देखूं, ऊपर से देखूं, तो इस स्थिति में ये मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है। बात समझ में आई। ये मुझे इस PQ भुजा और RS भुजा को देखूं तो ये मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। ये F3 है और ये F4 है, ठीक है। और ये वाली भुजा मुझे दिखाई देगी QR, ठीक है। तो इस स्थिति में ये यहाँ पे क्या था, B था, ठीक है। अब हमको निकालना है बल आघूर्ण, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक लंबवत दूरी ले ली, ठीक है, और यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहाँ मान लिया हमने थीटा, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया यम यन टी, हमने क्या नाम दे दिया, यम यन टी, ठीक है। ट्रायंगल बना और हमको पता है कि साइन थीटा यानी कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, ठीक है। तो हमको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ड। क्या होता है, लंब बटे कर्ड। लंब कितना है, लंब है आपका mt और कर्ड कितना है, कर्ड है आपका nt, ठीक है। तो mt अपान nt कितना है, nt है b, ठीक है। तो इस स्थिति में हमें क्या मिला, mt इज इक्वल टू b साइन थीटा। क्या मिला, mt इज इक्वल टू b साइन थीटा, यानी कि जो लंबवत दूरी है mt वो हमें क्या मिली, वह हमें मिली b साइन थीटा। बात समझ में आई आपको यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, बल आघूर्ण, ठीक है। अब मुझे बल आघूर्ण निकालना है, या आपको समझ में आ गया होगा। तो बल आघूर्ण निकालते हैं। बल आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू बल गुणे लंबवत दूरी, ठीक है। बल कितना था, F3 इज इक्वल टू F4, IBL था, IBL। लंबवत दूरी कितना है, b साइन थीटा। यहाँ पर इस L को देखिए और यहाँ पर इस B को देखा जाए तो इस स्थिति में हमको एरिया मिला। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और B से ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, ये मिल गया AB, ये मिलेगा हमको IAB साइन थीटा, क्योंकि A इज इक्वल टू होता है आपका L इंटू B। बात समझ में आई आपको। तो हमें मिला बल आघूर्ण IAB I। तो टाउ इज इक्वल टू क्या मिला, टाउ इज इक्वल टू मिला हमें IAB साइन थीटा, ठीक है। तो अगर मैं मान लूँ फेरों की संख्या या नहीं, अगर मैं फिगर बनाया था आपको, यही फिगर बनाया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ये, इसमें मैंने किसी एक आयताकार लूप को रखा हुआ है, ठीक है। एक आयताकार लूप को रखा हुआ है, ठीक है, एक आयताकार लूप को रखा हुआ है, यही बनाया था। अगर इसमें तांबे के तार की फेरों की संख्या n है, ठीक है,
तांबे के तार की जो है उसकी फेरों की संख्या अगर मैं n मान लूं, ठीक है, तांबे के तार की जो फेरों की संख्या कैपिटल N मान लूं, तो इस स्थिति में क्या मिलेगा हमें मिलेगा INIAB साइन थीटा। हमें क्या मिलेगा, टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। बात समझ में आई आपको? ये तो था आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके किसी आयताकार धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे निलंबित कुंडली धारामापी, ठीक है, यानी कि चल कुंडली धारामापी के दो प्रकार होते हैं, एक निलंबित कुंडली धारामापी और एक किलकित कुंडली धारामापी, ठीक है। तो आज अभी तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।